प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 14 अमर शहीद स्टार्ट करते हैं। अमर शहीद एकांकी लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा रचित है। सबसे पहले हम लेखक परिचय रीड करते हैं। अमर शहीद कहानी लक्ष्मी नारायण रंगा के द्वारा लिखी गई है। यह एकांकी लक्ष्मी नारायण रंगा की प्रमुख एकांकियों में से है। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म राजस्थान के बीकानेर में 4 फरवरी 1934 ईस्वी को हुआ था। डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप जयपुर में भाषा विभाग में मुख्य अनुवादक हो गए। साहित्यिक परिचय इनका इस प्रकार है। रंगा जी का हिंदी तथा राजस्थानी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। दोनों में ही आपने साहित्यिक रचना की है, अर्थात दोनों भाषाओं में इन्होंने अपनी लेखनी में अपनाया है, दोनों भाषा को ही। आपने नाटक, लेखन, निर्देशक तथा अभिनय में सक्रियता दिखाई है। नाटक इतिहास, समाज तथा समसामयिकी विषयों पर आधारित है। सन 2006 में आपको राजस्थानी भाषा में लिखे पूर्णमिद जो कि नाटक है पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। लक्ष्मी नारायण रंगा जी की प्रमुख कृतियाँ निम्न है। सबसे पहले देखिए नाटक व एकांकी। नाटक एवं एकांकी उनकी इस प्रकार है। टूटती नालंदाएं, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना। कहानी संग्रह है इनके दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। बाल कहानियाँ हैं इनकी टमरगट्टू राजस्थानी भाषा में है जो कि। कविता संग्रह इनका हरिया सुवटिया, ये भी राजस्थानी भाषा में है। ये हुआ लेखक परिचय कंप्लीट। आगे देखिए जो पाठ परिचय है उस अमर शहीद एकांकी राजस्थान के स्वतंत्र एक सेनानी सागरमल गोपा के शौर्य, साहस एवं बलिदान पर आधारित है। इस कहानी में 3 अप्रैल 1946 की घटना का चित्रण किया गया है। जैसलमेर जेल में सागरमल गोपा को हथकड़ियाँ, बेड़ियों पहना रखी है। पीछे से गुमान सिंह रावलोत आकर कहता है कि महारावल जवाहर सिंह जी से माफ़ी मांग लो। राष्ट्र प्रेम की खातिर सागरमल गोपा माफ़ी मांगना अनुचित बताता है। सागरमल गुमान सिंह को अन्नदाता के साथ गद्दारी करने वाला और स्वार्थी बताता है। वह स्वयं को जैसलमेर की प्रजा को सामंती अत्याचारों से मुक्त कराने का संकल्प व्यक्त करता है। तब गुमान सिंह गुस्से में आकर सिपाहियों को आदेश देता है कि वे सागरमल को थप्पड़ों, लातों, घूसों एवं लाठियों से पीट डाले। अत्यधिक पीट दिए जाने से सागरमल बेहोश हो जाता है। जेलर आकर सागरमल से सहानुभूति प्रकट करता है। सागरमल स्वतंत्रता प्राप्त करने की रट लगाता है। तभी गुमान सिंह आगे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। फिर गुमान सिंह अपने आदमियों को मिट्टी का तेल मंगाता है और सागरमल के शरीर पर तेल डाल देता है। तब भारत माता की जय जय कहकर जलता हुआ सागरमल गोपा धरती पर गिर जाता है और अमर शहीद बन जाता है। जो अमर शहीद कहानी है वो सागरमल गोपा की मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु जो उन्होंने जो संघर्ष किया तथा इतनी यातनाएं सहते हुए किस प्रकार से अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, वो इस कहानी के अंदर बताया गया है। इस कहानी जो हमें संदेश देती है
अमर शहीद जो कहानी है वो देशभक्ति राजस्थान सागरमल के बलिदान की गाथा है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। सागरमल का चरित्र उसके देश प्रेम के दीवानेपन, निर्भीकता तथा बलिदान पर प्रकाश डालता है। लेखक ने एकांकी के माध्यम से हमें अनेक अनुकरणीय संदेश दिए हैं। एकांकी हमें देश के लिए सर्वस्व बलिदान की प्रेरणा दे रहा है। जन जागरण को संविधानता की प्राप्ति, सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन बता रहा है। अत्याचारों और भ्रष्ट शासन के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होने की प्रेरणा भी हमें एकांकी से प्राप्त हो रही है। आज देश स्वतंत्र है, प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली है, फिर भी अमर शहीद जैसी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है। आज भी ऐसे सागरमल चाहिए जो भ्रष्ट तथा जनता को भ्रमित करने वाले शासन तंत्र से मुक्ति दिला सके और जनता को सही मार्गदर्शन कर सके। यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है, जो कि जनता तक लेखक के द्वारा पहुंचाया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे।